200 सीसी की बाइक जिसे तैयार किया गया है रेसिंग इंथुजियास्ट के लिए, रेस ट्रैक रेडी है, चाहे इसके फीचर्स हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर लुक के हिसाब से हम देखें तो ये उस वाले यानी रेस ट्रैक वाले माहौल में आई थिंक राइडर्स को इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट देने वाली बाइक एटलीस्ट कंपनी का दावा है। मैं इस वीडियो में जानने की कोशिश करूंगा कि कॉमन रोड्स के ऊपर कॉमन बाइकर्स जो हैं, जो बॉर्डरलाइन इंथुजियास्ट हैं, उनको ये एक्साइटिंग लगेगी कि नहीं। इसके अलावा एक और सवाल मेरे जहन में था, मेरे दिमाग में था, और वो सवाल है GTT के बारे में। व्हाट इज GTT? तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट में डाला और क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। ओके, कोई एक्सीलेटर नहीं, कुछ भी मैंने एक्सीलेटर टच नहीं किया और ये स्टॉल नहीं कर रही है। आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। आई मीन, जो उसके बारे में हमने पढ़ा उस हिसाब से जो जानकारी मिली है वो ये कि आप गियर में बाइक को डालिए, क्लच को हल्का से छोड़िए, बिना एक्सेलरेटर की ये क्रॉल करना शुरू कर देगी। यू नो, जैसे कार्स में हमने क्रॉल कंट्रोल वगैरह तो देखा है, बाइक्स में वो नहीं देखा था। सो वेदर इट वर्क्स, वेदर इट्स फंक्शनल, वो भी मैं ज़रूर जानूंगा कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, कॉमन रोड्स में तो ट्रैफिक भी कॉमन है, वहाँ पर क्या ये ज़्यादा आरामदेह उस फीचर के साथ होती है। विल फाइंड दैट आउट। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, दिस इज TVS RTR 200 4V और इस वीडियो में हम जानेंगे इसी बाइक के बारे में। And before we start talking about this 1.28 lakhs की बाइक की कितनी एक्साइटिंग है, कितनी मज़ेदार है, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। उसके ऊपर एक आपको बेल आइकॉन मिलेगा, उसे भी दबाइए सो दैट जो भी हम वीडियोस अपडेट्स लेकर आ रहे हैं वो सबसे पहले फटाफट आप तक पहुँचे। और अपडेट्स हम लगातार काफ़ी तेज़ी से आप तक ला रहे हैं, जो भी गाड़ियों की दुनिया में हो रहा है। और इसी वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी जगहों के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले लुक की बात करते हैं। वहाँ पर जिस तरह से हमने अपाचे सीरीज़ में देखी है, वो ये ट्राई कलर वाला टच है, वो तो हमेशा अच्छा लगता ही है। इन केस यू कैन सी यहाँ पर ट्राई कलर का यहाँ पर इन्होंने टच दिया हुआ है। इसके अलावा अगर फेस की बात करें, ये थोड़ा ब्रॉड मुझे लग रहा है। अगर सामने से देखें तो साइड से मुझे काफ़ी चिजल्ड सा, काफ़ी कूल सा देखने को मिल रहा है, बट मे बी आई एम यूज्ड टू इट। ये चेहरा जो है ये लाइट है, ज़्यादा ही चौड़ी यहाँ थोड़ी सी नज़र आ रही है। ये डे टाइम रनिंग LED लाइट्स के साथ भी आती है और टेल लैम्प वो भी LED है। बट अगर मैं साइड से देखूँ तो ये मुझे काफ़ी शार्प, कूल और स्पोर्टी लग रही है। ये जो ग्राफिक्स का इस्तेमाल इसके हेडलैम्प पैनल के ऊपर हुआ है, इसके अलावा साइड काउल के ऊपर हुआ है, और नीचे अगर इंजन काउल को देखें तो ओवरऑल काफ़ी शार्प, काफ़ी स्पोर्टी ये इमेज ज़रूर देती है। इसके अलावा डबल बैरल आपको एग्जॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड स्प्लिट सीट्स, ये भी काफ़ी सॉलिड, काफ़ी स्पोर्टी फील के साथ देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अपने सेगमेंट से बड़ा ये इमेज या बड़ी दिखने वाली बाइक मुझे लगती है। चाहे साइड से मैं देखूं, टैंक के शेप से, डिज़ाइन से, साइज़ से, या सीट्स के साइज़ से, डबल बैरल एग्जॉस्ट की अगर बात करें, और पिछले टायर्स भी। सो ओवरऑल फील जो है मुझे लगती है कि अपने सेगमेंट से थोड़ी बड़ी है। एक्सेप्ट जो टेलीस्कोपिक फ्रंट जो फोक्स हैं आपको सस्पेंशन, वो अगर यहाँ पर रोबस्ट सा थोड़ा और ज़्यादा बड़ा USDs होते तो आई गेस इसका लुक मुकम्मल हो जाता, कंप्लीट हो जाता। बट पीछे जो है वो मोनोशॉकर्स हैं। तो एनीवे, सो लुक की बात तो हो गई। अब इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, आगे आपको 270 mm डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे जो है वो 240 mm के डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे। जो ABS है वो डुअल चैनल है। टायर्स की अगर बात करें, दोनों ही 17 इंचेस है, और ये जो है वो 90-90 प्रोफाइल वाला है, और दिस इज़ 130-90 प्रोफाइल जो पीछे वाला है। जैसा हमने कहा कि ये भी काफ़ी ब्रॉड सा, अच्छा सा दिखने वाला इक्विपमेंट है। सो ये तो कहानी हो गई टायर्स और ब्रेक्स की, सस्पेंशन की। सीट की अगर हाइट करें, सैडल हाइट दैट इज़ 800 mm, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 180 mm। और यहाँ फीचर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर ढेर सारा घंटों डिस्कशन कर सकते हैं बाइकर्स, कॉफ़ी शॉप में बैठकर या चाय शॉप में बैठकर अवेलेबल। अब जैसे इस छोटे से स्क्रीन में स्पीडो, ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, गियर इंडिकेटर, ये सब तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूं
तो आपको बताएं कि यहाँ पर एवरेज स्पीड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा अलग अलग ट्रिप के बारे में। लैप टाइमर मोड आपको मिलेगा, लैप टाइमर मोड। देन यू हैव हाई स्पीड मोड ऑल्सो, कि टॉप स्पीड कितने पर ये बाइक गई थी वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। देन यू हैव 0 to 60 kmph वाला मोड ऑल्सो, जहाँ पर आप बेस्ट आपने क्या स्पीड पकड़ी है या बेस्ट टाइम क्या निकाला है वो भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस बाइक के 1 घंटे के राइड के बाद आई गेस आप 2-3 घंटे तो डिस्कशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली नाइस। और एनीवे TVS हमेशा से ही जब से वो RTR रेंज के ऊपर काम करना शुरू किया था, इस तरह के फीचर्स के ऊपर कंपनी ने हमेशा से ध्यान दिया है, काम किया है, सो दैट रेसिंग एंथुजियास्ट उनके लिए काफ़ी डेटा हो। और जैसा आपसे वादा किया था कि लेट्स टॉक अबाउट इंजन स्पेक्स, वहाँ पर 200 cc का इंजन है, जो पावर है दैट इज़ अराउंड 20.5 bhp। PS में वैसे कंपनी कह रही है अराउंड दैट मच, और वो आ रही है 8500 RPM के ऊपर। पीक टॉर्क है दैट इज 16.8 न्यूटन मीटर्स। वैसे पूरी पर्सनालिटी तो रेसिंग वाली। एक एलिमेंट के बारे में फटाफट आपको बता दें, जो पता नहीं इसका स्टैंडर्ड हिस्सा है या नहीं, बट इस बाइक में मेन स्टैंड भी मुझे देखने को मिल रहा है। Now it's time for us to check that story, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, जो मेरे दिमाग में सबसे पहले सवाल आया था, that was GTT। जो ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट में डाला और क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। ओके, क्लच छोड़ दिया मैंने एक्सेलरेट नहीं किया, और ये फर्स्ट गियर में ओके 6 की स्पीड पकड़ ली इसने। ओके, अब मैं सेकंड में चला गया, और अगर आपने फर्स्ट से सेकंड में गए तो ये बाइक स्टॉल नहीं होगी, और यहाँ पर ये 11 की स्पीड तक जा रही है। एंड नाउ आई विल ट्राई द थर्ड। ओके, हल्का सा लग रहा था लेकिन वाओ 16 तक ये गई है, यहाँ पे भी स्टॉल नहीं किया। और गाइस कोई एक्सीलेटर नहीं, कुछ भी मैंने एक्सीलेटर टच नहीं किया, अभी स्टॉल नहीं कर रही है। आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक। मुझे लग रहा है कि जिस माहौल में असल में लोग बाइक मोस्टली चलाते हुए फंसते हैं या वी हेट इट, आई मीन जब खुली सड़क होती है मज़ा आता है, अगर किस्मत से रेस ट्रैक पे गए बहुत मज़ा आया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो मज़ा किरकिरा कहाँ होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और वहाँ पर दिस GTT इज़ आई रियली लाइक इट। एक्सीलेटर मैंने टच नहीं किया, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में भी ये बस क्रॉल कर रही है, जिस स्पीड से मोस्टली ट्रैफिक क्रॉल करता है। आई नो अभी कोरोना टाइम में वो सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट बिलीव यू मी बहुत सारी जगहों के ऊपर अभी मैं शूट के दौरान गया, ट्रैफिक जाम वहाँ पे भी दिख रहा है। और वहाँ पर दिस GTT आई थिंक इज़ वेरी गुड। मे बी इट्स माई एज अबाउट, आई रियली फाइंड दिस वेरी फंक्शनल, काफ़ी कूल फीचर है। मैं जा रहा हूँ GTT लगा के। अब राइड की बात करूँ, शुरुआती जो ग्रंट है वो आपको जो फील है वो मज़ेदार लगेगी। शहरी रेसर्स, रेड लाइट रेसर्स के लिए वो जो शुरुआती ताकत होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, और वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। आई लाइक दैट। जो एग्जॉस्ट का नोट है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। एक सेकंड आपको फिर से सुनाते हैं। काफ़ी राउंडेड, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम वाला, थिक, मैं कहूँगा कि अच्छे रेजोनेंस वाले इसके एग्जॉस्ट नोट्स हैं। यू लाइक इट, मुझे पसंद आई है एक्चुअली। इसके अलावा मैं कहूँ राइड क्वालिटी की, तो सस्पेंशन सेटअप, सीट का कंफर्ट, ओवरऑल मुझे काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी इन कंट्रोल फील आई। हैंडलिंग की बात करूँ वो भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली नज़र आई। जिस स्पीड में, जिस माहौल में हम आमतौर पर राइड करते हैं, वहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड अगर ऐड करें तो भी ये कॉन्फिडेंस देती हुई नज़र आती है। टायर से ग्रिप मुझे अच्छे लगे, तो ओवरऑल आई थिंक राइड और हैंडलिंग के हिसाब से दिस RTR 200 4V रियली इम्प्रेस्ड मी। मुझे काफ़ी मज़ेदार ये बाइक लगी।
एक और एलिमेंट था जो स्लिपर क्लच की फील है वो भी काफ़ी स्मूथ आपको लगेगी जब तेज़ रफ्तार में आप डाउन शिफ्ट करते हैं। तो 200 सीसी इंजन में आपको स्लिपर क्लच अगर मिले तो एक अलग से फील उसमें ज़रूर आती है और वो काफ़ी स्मूथ ऑपरेशन लगता है। ग्लाइड थ्रू वाला जो फील थी वो मुझे काफ़ी कूल इसमें लग रही है। और इसके अलावा क्या, इसके अलावा सवाल वही है कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो बिंदु मेरे हिसाब से विश्राम करती है कीमत के ऊपर ही, बिकॉज जो इक्विपमेंट लिस्ट है, जो लुक है और जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से RTR 200B मुझे काफ़ी पसंद आई। जो फीचर सेट और जो इक्विपमेंट्स भी इसमें लगे हुए हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग दिस फैंटास्टिक पैकेज। और ये अगर सवाल वही है कि अगर आपको बजट में आ रही है देन आई गेस यू शुड गो फॉर इट। एंड यू शुड ऑल्सो डू वन मोर थिंग, सब्सक्राइब टू टाइम्स लाइव्स यूट्यूब चैनल, कमेंट, शेयर, अपने दोस्तों को दिखाइए कि क्या इफ़ यू अग्री विथ माय ओपिनियन और नॉट। एंड इफ़ आई हैव मिस्ड आउट ऑन सम डिटेल्स जो आपको बताना है, प्लीज़ कमेंट में वो ऐड कर सकते हैं। और सभी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, चाहे वो रिव्यूज़ ना भी हो, लेटेस्ट न्यूज़ जो भी गाड़ियों की दुनिया में हो रहा है, टाइम्स लाइव सब कुछ आपके लिए फटाफट लेकर आ रहा है। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब ऑब्वियसली। बेल आइकॉन दबाइएगा यूट्यूब। बाय बाय।